बहुत बड़ा गुड न्यूज निकल कर आ रहा है आपके बिहार भूमि राजस्व विभाग के तरफ से और माननीय मंत्री विजय सिन्हा जी के तरफ से, जो उप मुख्यमंत्री हैं और आपके भूमि सुधार मंत्री भी हैं। इन्होंने बहुत बड़ा नोटिस जारी किया है और इनके तरफ से आ रहा है। सोशल मीडिया पर खबरें वायरल हो रही है, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह न्यूज़ चैनलों में भी और न्यूज़ आर्टिकल में भी, खबरें में भी, पेपरों में भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी बहुत बड़ी खबरें आ रही है। आप लोगों ने सुना होगा, बोला कि सीईओ का पावर खत्म और क्या ये सभी काम अब होगा जल्दी में। समझ लो ये बहुत बड़ी अपडेट है भाई। और सीईओ पर गाज गिरने वाला है, साथ ही साथ कर्मचारी पर भी गाज गिरने वाला है। आप लोग ब्लॉक में जाते हो, परिमार्जन करवाते हो, तो वो जो है रहता है मान लीजिए 45 दिन का, तो 45 दिन तो दूर की बात, 90 दिन हो जाता है फिर भी वो दाखिल खारिज नहीं होता है। अरे 90 दिन क्या 6 महीना तक पेंडिंग रहता है। हमने देखा है, रिजेक्ट कर देता है या पेंडिंग में रखता है 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना जान के, ताकि मेरे पास आए और हमको चढ़ावा दे। तो ये देखा होगा दाखिल खारिज में खास करके 45 दिन कहने का है, 2 महीना में भी नहीं हो पाता है। होता है तो कमेंट करके बताओ आप लोग, समझ पा रहे हो जानबूझ के। तो यहाँ पे उनके तरफ से जो चला है और ये अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। और क्या उन्होंने ऐसा क्या कह दिया जो भाई जनता के हित में कहा है, और क्या अधिकारियों के हित में नहीं है, जनता के हित में है। सीईओ कर्मचारी के हित में नहीं है, डीसीएलआर के हित में नहीं है, एडीएम के हित में नहीं है। तो ये जरूरी है। तो आप लोगों को इस वीडियो में हम बताएंगे, आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, हर जगह शेयर करेंगे। और साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब नहीं किए कर लेंगे, लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे और घंटी को बजा देंगे। आपका लाइक मोटिवेशनल होता है, शेयर करते हो हमें अच्छा लगता है। बट देखिए उनके तरफ से जो बताया गया, जितने भी फर्जी दस्तावेज हैं उन्होंने बताया गाज गिरने वाला है भाई। और देखिए फर्जी दस्तावेज जो तैयार करेगा, जैसे सीईओ जितना उल्टा पुल्टा कागज अगर रेडी करता है या सीईओ करेगा, तो सीईओ जो है जेल जाएंगे। समझ पा रहे हो, ये बहुत बड़ा अपडेट है माननीय मंत्री विजय सिन्हा जी के तरफ से, और ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। आप लोगों ने देखा होगा। और देखिए कोई भी अब उल्टा पुल्टा काम नहीं होगा, कोई भी फर्जी दस्तावेज अब तैयार नहीं कर पाएगा, ऐसा आपने सुना होगा। और देखिए यहाँ पे जो लोग करते थे और जो टाइम लेट करते थे दाखिल खारिज में, परिमार्जन में, वो चीजें नहीं होगा, गाज गिरेगा। सीईओ तक जेल जाएंगे, सीईओ सस्पेंड होगा, कर्मचारी सस्पेंड होगा, जेल भी जाएंगे अगर उन्होंने फर्जी कोई भी दाखिल खारिज किया, फर्जी अगर कोई उन्होंने केवाला बनवाया, फर्जी उन्होंने अगर जमाबंदी 2 में किसी का नाम दर्ज किया, तो समझ लीजिए यहाँ पे गाज गिरेगा। और क्या यहाँ पे ये वीडियो जो है, ये काफी लोग वीडियो बना रहे हैं और ये बात सच है। विजय सिन्हा जी ने जो बताया है वो कार्रवाई करेंगे। और क्या पूरे डिटेल्स में इस वीडियो को देखना है, स्किप न करना है और शेयर करना है, ताकि लोगों को जानकारी हो सके। अभी बिहार की भोली वाली जनता, पूरे देश 2800 राज्य की में बात करो, ये नियम अभी बिहार में चल रहा है। अगर ये लागू कर दिया जाता है, अगर सीईओ पर गाज गिरता है, तो आप लोगों को क्या लगता है काम अच्छे से होगा ना भाई? देखो दाखिल खारिज और परिमार्जन, ये 2 काम अगर सही हो गया, साथ ही साथ मापी में भी दिक्कत करता है। समझ रहे, जो उनके तरफ से जो मापी का टाइम दिया जाता है उस टाइम पर जो है अमीन नहीं पहुंचता है, लोगों को दिक्कत होता है। और सरकारी अमीन के पास नक्शा नहीं होता है। बताइए अंचल में, हर एक ब्लॉक में, उस पंचायत में उस कितना गांव है, हर गांव का नक्शा क्यों नहीं है भाई? लोग नक्शा कहां से लाएगा? बहुत सारे ऐसे पंचायत है जिसका नक्शा नहीं मिल रहा है, हमने देखा है। बहुत सारे गांव का अपन नक्शा नहीं मिल रहा है, लोग जमीन का लड़ाई झगड़ा हो रहा है। अमीन अगर सरकारी जाए तो अपना नक्शा लेके जाए। माननीय मंत्री विजय सिन्हा जी से हमारा रिक्वेस्ट है, ये बिहार का सबसे नंबर 1 चैनल है जमीन सर्वे का, इससे ज्यादा किसी का सब्सक्राइबर नहीं है। तो भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है, विजय सिन्हा जी, माननीय मंत्री जी, हमारे भूमि सुधार मंत्री, उप मुख्यमंत्री महोदय जी, आप लोग ऐसा करें, जिस ब्लॉक का जमीन मापी के समय अमीन अपना नक्शा देके जाए। अगर हम लोगों ने यहाँ से पेमेंट किया है, हम लोगों ने यहाँ से ऑनलाइन किया है नापी के लिए, तो भाई वो जाए, कौन अमीन अपना नक्शा लेके जाए। और अगर वो अमीन सही से नापी न करते तो दूसरा अमीन आवे, दूसरा नहीं करता है तीसरा आवे, लेकिन फाइनल करे। बहुत सारा अमीन क्या करता है,
जो विपक्षी पार्टी होता है उससे 5-10 हजार लेके 2-3 कड़िया इधर उधर कर देता है। हमने देखा है भाई, इस तरह का होता है। या तो सीईओ को पैसा दे देता है, पहले से जमीन सेटिंग रहता है, समझ पा रहे, ब्लॉक में जाके पैसा दे देता है, हेर फेर कर देता है। तो ये चीजें होनी चाहिए, हेर फेर नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो। अगर पता चल गया हेर फेर है तो बोलो सीधे जेल जाएगा, नौकरी से तो सस्पेंड होगा ही, चाहे वो सरकारी अमीन हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो सीईओ हो, कोई भी हो। समझ रहे, बहुत ज्यादा समस्या बिहार में है। और देखिए आप बोलिएगा कि आपको कैसे पता चलता है, क्योंकि मेरा दोस्त अमीन है, उसके पास फोन आता है और हमारे सामने में उधर से दूसरा पार्टी, अमीन साहब 10,000 रुपया दे देंगे, 3 कड़िया 4 कड़िया आप गोल कर दीजिएगा। बोलता नहीं 20,000 लगेगा, हम देंगे 3 कड़िया तो नहीं 2 कड़िया गोल कर देंगे हम। समझ लीजिए सरकारी अमीन के पास फोन आता है। हमारे साथ था जब हम मार्केट घूम रहे थे उसके साथ में, तो बोले ये आप ही के साथ सब आता है या और भी अमीन है सबके? बोला सब के साथ आता है। समझ लीजिए क्या दुर्दशा है बिहार का, 10-20 हजार रुपया दे के यहां पे गोल कर रहा है। तो देखिए यहां पे जो बताया जा रहा है, मात्र एक बार जाना पड़ेगा या कितनी बार जाना पड़ेगा, सबसे बड़ा है, कान खोल के सभी लोग ध्यान से सुनिए। देखिए यहां पे एक बार के जो है बात जो है उसके बाद नहीं जाना है। तो देखिए अगर सीईओ के पास अगर कोई भी काम अटका है, किसी भी तरह का काम, समझ रहे हो, तो आपको एक बार जा करके आवेदन या निवेदन करना होगा। मान लीजिए निवेदन, वो रिक्वेस्ट करके आपको उनसे बात, मतलब कि आपको जो है उनसे करना है, बिना पैसे के करना है, चढ़ावा नहीं देना है, इस बात को समझ लीजिए। और क्या, और अगर वो जो है ठीक से नहीं करे तो भाई आपको जो है समझ लीजिए उनको तो काम करना है। अगर वो नहीं करता है तो आपके मन में ये भी होगा, अगर जो है एक बार में वो ठीक से नहीं किया, ठीक है, तो क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे उसके लिए भाई आपको यहाँ पे सबसे बड़ा हम जो है ना ब्रह्मास्त्र बता रहे हैं, ब्रह्मास्त्र। वीडियो को ध्यान से देखिए और क्लियर जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे। देखिए यहाँ पर विजय सिन्हा जी के तरफ से, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय और राजस्व मंत्री भी है, इनके तरफ से कहा गया है कि यहाँ पे आपको जो है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक करना है, पूरी तरीके से शेयर करना है ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। देखिए बहुत सारे लोग बिहार के गरीब मजदूर लोग होते हैं, किसान वगैरह होते हैं, उनसे चढ़ावा लेता है, फिर चढ़ावा लेने के बाद भी काम नहीं करता है, घुमाता है। भाई चढ़ावा किस बात का लोगे, तुमको सरकार महीना नहीं देता है। इतना गड़बड़ है सिस्टम, मतलब कि ऊपर में गड़बड़ नहीं है, ऊपर में सब कुछ सही है, नीचे का सिस्टम गड़बड़ है। अमीन घुसखोर है, सीईओ घुसखोर है, आपका कर्मचारी घुसखोर है, हर चीज में पैसा लेता है और अटका के रखता है। समझ पा रहे, कह देगा ये कागज नहीं है, फलना कागज नहीं है, सब कुछ सही है, लिखने वाला जमीन भी लिख दिया, फिर भी आपका काम नहीं हो रहा है, फिर भी आपका दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, परिमार्जन नहीं हो रहा है, एक छोटा सा गलती रसीद नहीं कट रहा है, मोटेशन नहीं हो रहा है, भाई चढ़ावा दे रहे होते पर भी। इस तरह की चीजें देखने को मिलता है बिहार में। यह है या नहीं, आप लोग कमेंट करके बताओ। सीईओ मनमानी कर रहा है। अभी हम देख रहे हैं, हम 38 जिला, कोई जिला बता दो बिहार का, कोई जिला, कोई प्रखंड जहां परिमार्जन बिना चढ़ावा का हुआ हो, दाखिल खारिज बिना चढ़ावा का हुआ हो। अभी जम्मू जिला का आपने सुना होगा, जमुई जिला में पेपर में दिया था, जमुई की जो सीईओ है उनका नाम दिया, एगो गड़बड़ हुआ है, एगो दाखिल खारिज, एक बार रिजेक्ट हुआ, 2 बार रिजेक्ट हुआ, फिर भी देखिए ये समस्या है। समझ रहे हो भाई, फिर दाखिल खारिज हो गया, जबकि नियम क्या है, अगर वो रिजेक्ट हो गया है तो सीईओ दोबारा से उस पर अनुशंसा नहीं कर सकता, उसको फिर से जो है डीसीएलआर कोर्ट में अपील होगा, वहां पर वो एडवोकेट रखेगा, एडवोकेट के थ्रू अपील करेगा, डीसीएलआर कोर्ट में वो अपील होगा, उसके बाद वो दाखिल खारिज डीसीएलआर महोदय जो है आदेश देंगे, तब सीईओ जाके करेंगे। ऐसे अपना मनमानी नहीं करेगा, अरे एक दाखिल खारिज में ये हुआ, उसकी जांच होगा, पेपर में दिया है, ये मामला है। और सिर्फ एक जिला की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बहुत सारे जिला का सिस्टम गड़बड़ है। मतलब कि 38 बोलो ना भाई, कोई जिला सही नहीं है। कोई प्रखंड बता दो, 500 प्लस प्रखंड है बिहार में, कोई प्रखंड में बिना चढ़ावा का काम हुआ हो, बता दीजिए।
आप अगर नाम ले लीजिए कि ये प्रखंड में बिना चढ़ावा का काम हुआ है, बिना चढ़ावा का दाखिल खारिज। एक चीज ये बताइए, चढ़ावा देने के बाद कागज पत्र कहां चल जाता है? दाखिल खारिज बिना कागज पत्र का हो जाएगा, आपका मोटेशन हो जाएगा, रसीद कट जाएगा, परिमार्जन कीजिए हो जाएगा, रजिस्टर 2 में नाम चढ़ा देगा, जमाबंदी में नाम अपडेट हो जाएगा। है कोई जिला? आप लोग अपने ही बताइए कमेंट बॉक्स में। भाई देखो ये लगातार ये हो रहा है, और देखो पर्दाफाश करेंगे हम, हमारे पास अगर सबूत आया तो किसी को भी नहीं बख्शेंगे, बता दे रहे हम। ये चैनल समझ रहे हो ना, बाइकआउट होगा, बाइकआउट। मैं एडवोकेट विजय वर्मा हूं, किसी को बख्शने वाला नहीं हूं, चाहे वो सीईओ रहे, कर्मचारी रहे। और हड़ताल पर जाके दिखा रहा है, इतरा रहा है, जब उस पर कार्रवाई हो रहा है तो हड़ताल कर रहा है कर्मचारी, सीईओ, ये दिखावा कर रहा है। मतलब इतना पैसा मुझका काम नहीं चलेगा, हमारा वेतन बढ़ाओ। अरे भाई वेतन उतन बढ़ेगा, हमारा जो है ग्रेड पे बढ़ाओ, ग्रेड पे दिखाता है। ये जो चढ़ावा जो ले रहे हो अंचल में दाखिल खारिज के लिए, ये क्या होगा भाई? आप लोग क्या हो बताओ? आप लोग कभी दाखिल खारिज कराना जमीन का, पता चल जाएगा, हम बता रहे हैं आप लोगों को। और क्या यहां पे लोगों को लगता है और कि ये आसान काम है, लेकिन आसान काम होता नहीं है। और देखिए जितने सीईओ हैं फर्जी तरीके से जो है काम कर रहे हैं, और उनका अगर कोई भी काम करेंगे, अब तक तो फर्जी चल ही रहा था दाखिल खारिज में। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, अगर प्रयास करेंगे तो उनको 7 साल का सजा होगा। माननीय मंत्री विजय सिन्हा जी ने साफ साफ क्लियर कर दिया है, उनका कहना है 7 साल की सजा उन पर होगा। और क्या, ये नहीं कह रहा हूं कि ये विजय कुमार सिन्हा जी अपने सोशल मीडिया आके ऑन रिकॉर्ड उन्होंने ये बोला है, समझ रहे हो? और क्या, कोई भी गलती अगर आपके साथ सीईओ करता है, कर्मचारी करता है, या सरकारी जमीन करता है, तो उनको 7 साल की सजा होगी। हेर फेर करता है मोटेशन में, रजिस्ट्री में, दाखिल खारिज में, आपका जमाबंदी पंजी में, किसी भी तरह का आपको पता चल गया कि हेर फेर है, तो उनको 7 साल का सजा होगा, समझ रहे हो? और क्या, चाहे कोई भी ब्लॉक का अधिकारी हो, कोई भी कर्मचारी हो, समझ रहे हो? कान खोलकर सुन लो भाई, कान खोलकर, इस वीडियो में बता रहे, दोनों कान खोल लो, कर्मचारी सीईओ खास करके कान खोल के सुन लो। अगर जमीन में कोई भी हेरफेर करते हो, जमीन के कागजात में कोई हेरफेर करते हो, कोई भी दाखिल खारिज में, परिमार्जन में, बिना मतलब का जनता को परेशान करोगे, एक भी कंप्लेन अगर पहुंच गया पटना, तो तुम्हारा जो है हालत खराब हो जाएगा। पहले तो तुम्हारा इलाज करेगा डीसीएलआर, डीसीएलआर अगर नहीं कर पाया तो एडीएम करेगा, एडीएम नहीं कर पाया तो डीएम करेगा, डीएम तो कर ही देगा, निपटा ही देगा अगर डीएम के पास गया, क्योंकि डीएम को फुल पावर दी जा रही है, समझ लीजिए। अगर डीएम अगर नहीं कर पाया तो यहां पे राजस्व भूमि सुधार के विशेष सचिव है वो करेंगे। मतलब देखिए विजय सिन्हा जी ने बताया, उसके बाद विजय सिन्हा जी के पास जाना है। इतना करने के बाद देखिए यहां पर कहा है, विजय सिन्हा जी ने कहा है, अगर आप किसी को काम को लेकर अंचल में गए हो और कर्मचारी के पास गए हो, सीईओ के पास गए हो, सीईओ को जो पावर है उस पावर का अगर काम वो अगर नहीं करता है, जैसे सीईओ को जितना पावर मिला है दाखिल खारिज करना, परिमार्जन करना, जमाबंदी में अपडेट करना, ये सारी चीजें अगर वो नहीं करता है, अगर वो लेट करता है, पेंडिंग जानबूझ के डालता है चढ़ावा लेने के लिए, तो जान के वो रिजेक्ट कर देता है दाखिल खारिज या तो फिर किसी भी काम का, तो भाई आपको जो है बार बार आपको परेशान करता है, तो अब सीईओ के पास एक से ज्यादा बार आपको नहीं जाना है, एक बार और रिक्वेस्ट करना है, देना भाई कीजिए, नहीं कि चढ़ावा नहीं देना है, ठीक है। और आपको डीसीएलआर के पास जाना है और कहना है कि देखिए एडीएम के पास भी जा सकते हो, डीसीएलआर में नहीं काम होता है तो वहां पे जाना है और वहां उसको जो है बताना है कि देखिए हमने सीईओ के पास ये काम के लिए दिया, नहीं किया, आवेदन वगैरह सब लेके जाओ, जो रिजेक्ट किया या पेंडिंग किया लेके जाओ, समझ रहे हो? वहां पे डीसीएलआर में जाइए और एडीएम, अगर डीसीएलआर में नहीं हो रहा तो एडीएम के पास जाइए, एडीएम में नहीं होगा तो डीएम के पास जाइए। आपके लिए देखो एक सीढ़ी नहीं है, सीईओ नहीं किया तो डीसीएलआर, डीसीएलआर नहीं किया एडीएम, एडीएम नहीं किया डीएम, ये तीनों सीढ़ी ऊपर के पास अब जाइए, समझ पा रहे? बहुत सारे लोग देखते हैं फेसबुक पर वीडियो बनाते हैं, बताते रहते हैं, एक जम्मू जिला का है, हमने वीडियो देखा है, वो बराबर वीडियो बना रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारा दिया है फलना खाता नंबर, खेसरा नंबर में ये गड़बड़ है। भाई आप विजय सिन्हा जी से जाइए, मिलिए, अब एडीएम से मिलिए, अगर एडीएम भी नहीं कर रहा है तो विशेष सचिव से जाके मिलिए, समझ रहे? बहुत सारे ऐसे लोग हैं परेशान है भाई, समझ पा रहे हो? सीईओ और कर्मचारी से, समझ पा रहे हो? देखो यहां पे पैसा का
किसी के पास है तो किसी का जमीन अपने नाम से कर लेगा, अपने नाम से उसका रसीद कटवा लेगा। ये सब नहीं चलने वाला है। अब ये जो चढ़ावा जो चलाया जा रहा है ना, ये चढ़ावा का काम अब खत्म होगा। समझ में आ रही है ना बात? और क्या यहां पे आप लोगों को बता दें, यहां पे ये तीनों चीजें हमने क्लियर किया और आपको ये काम हो जाएगा। और तीनों जो पदाधिकारी अधिकारी हैं, डीसीएलआर, आपका एडीएम, ठीक है, डीएम, ये आपको जो है अगर नहीं करता है तो आपको कहां जाना है, ये भी की चीजें मैं आपको क्लियर कर दूं। देखिए विजय कुमार सिन्हा जी ने ये क्लियर किया है, आपका काम अगर सीओ नहीं करता है, समझ पा रहे हो, अगर सीओ नहीं करता है तो सीओ को छोड़ करके डीसीएलआर के पास जाना है। चाहे वो दाखिल खारिज हो, चाहे वो आपका परिमार्जन हो, चाहे आपका जमाबंदी में अपडेट हो, किसी भी तरह का जमीन का काम है जो आपको लगे कि सीओ नहीं कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए अगर डीसीएलआर जो है एक बार में वो काम नहीं करता है तो आपको डीएम एडीएम के पास जाना होगा, एडीएम के पास जाना होगा। अगर एडीएम भी वो काम नहीं करता, मान लीजिए एडीएम भी घुसखोर है, होता है ना चोर चोर मोसेरा भाई, सब लोगों का सेटिंग रहता है, यहां भेदे इसका काम नहीं करना, ऊपर तक वो बात बता देता है, तो आपको डीएम के पास जाना होगा और उनका शिकायत करना होगा। समझ पा रहे हो? डीएम के पास जाना होगा और तीनों चारों का आपको अगर काम नहीं करता है तो सबसे पहले आपको तीनों चारों के जो है प्रधान सचिव जो पटना में बैठते हैं, सबका हेड प्रधान सचिव जो है अनिल जी के पास जाना है पटना में, राजस्व भूमि सुधार विभाग में, ठीक है। वहां पे विजय कुमार सिन्हा जी जो है के पास आपको जाना होगा, उसके बाद विजय सिन्हा जी के पास जाएंगे। इतना प्रोसेस कर लेने के बाद भी काम आपका नहीं होता है तो समझ पा रहे, उनका बयान है और किसी और का ये नहीं, खुद विजय सिन्हा जी ने बोला है। पहले आपको सीओ को रिक्वेस्ट करना एक बार, नहीं करता है डीसीएलआर को भी रिक्वेस्ट करना, नहीं करता है एडीएम नहीं करता है तो डीएम नहीं करता है तो राजस्व भूमि सुधार के जो सचिव हैं उनके साथ प्रधान सचिव अनिल जी के पास जाना है। वहां नहीं होता तो वो आपको विजय सिन्हा जी से मिला देंगे। समझ रहे हो ना? तो यहां पर ये उनका बयान है और यहां ये अफवाह मत समझिएगा और आप लोग ये मजाक में मत लीजिएगा, इस चीज को मैं क्लियर कर दूं, ये सच्चाई है और विजय सिन्हा जी ने ये बताया है। और क्या उन्होंने कहा है, अरे एक मंत्री का ये वादा है। हमें विजय सिन्हा जी का बात बहुत अच्छा लग रहा है। अगर इस तरह से चला रहा तो बिहार में बहुत सारे जमीन का केसेस हमारे पास फाइल वगैरह है, आपने देखा होगा। उस जगह पे वीडियो हम नहीं बना पा रहे तो यहाँ पे हम शूट कर रहे हैं, कुछ कारण है। तो भाई ये चीजें समझिए कि कितना होगा इस वादे पर। अगर उन्होंने मान लीजिए कि लोग खड़ा नहीं उतरता है तो वो बोलता हमसे मिलिए। और देखिए उन्होंने कहा है, और मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, विधायक ने मंत्री जी हैं जो कि आप लोग उनसे मिल सकते हो। और क्या उन्होंने, सभी लोग एक्टिव नहीं है तो अपने भाई ये चीजें समझ लीजिए। और वो कैंप भी लगाकर लोगों से मिल रहे हैं, हर एक जिला में उनका कैंप होता है। समझ पा रहे हो? और देखिए डीसीएलआर, एडीएम, डीएम और डीएम अगर नहीं सुनता तो प्रधान सचिव सीके अनिल उनका नाम है, सीके अनिल जी से पास आपको जाना है पटना में, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके पास जाना है और मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी के पास भी जा सकते हो अगर वहां से नहीं हो रहा है तो। अपना पूरा कागजात को लेकर के जो भी रिजेक्ट वगैरह किया, जो सीओ के पास गया नहीं काम किया, डीसीएलआर नहीं किया, एडीएम नहीं किया, डीएम नहीं किया, सारा कागजात आपको लेके जाना है। बस आपको सही होना है, याद रखिएगा। जमीन का पेपर वगैरह सब सही होना चाहिए आपका, किसी तरह का लफड़ा नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? आप जाके मिल सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो भूमि सुधार राजस्व विभाग के जो ये अपडेट जो हमने आपको बताया है, समझ रहे हो, ये पावर कैसा है और देखिए ये सजा कैसा है, सोच लीजिए। और देखिए ये हमने आपको बताया है, आप लोग जरूर बताइएगा ये अगर इस तरीके से बिहार में काम होता है तो कितनी बड़ी बात होगी। और क्या बिहार में जमीन सर्वे को लेकर के इन दिनों काफी जो है गहमागहमी का हाल है। और क्या आपने सही सुना, सरकार अब अंचल करें सीओ के चक्कर काटने की मजबूरी को खत्म कर रहा है और पूरी तरीके से डिजिटल और पारदर्शी बनाने की कोशिश की जा रही है। और बिहार सरकार ने सर्वे को पूरा करने की समय सीमा को बढ़ाया। आप लोगों को पता ही होगा, आम लोगों को दस्तावेज के लिए भागदौड़ अब नहीं करना पड़ेगा। समझ रहे हो? और देखिए यहाँ पे तो ये चीजें आप लोग, और सीओ को पावर का नियम तो आपको बता ही दिए कि जैसा कि आपको जिक्र किया है कि भ्रष्टाचार और काम में देरी रोकने के लिए जो है सरकार ने, सीओ ने अंचल अधिकारियों को कार्य प्रणाली में ये बदलाव किया है। और उन्होंने कहा जैसे कि देखिए दाखिल खारिज म्यूटेशन की प्रक्रिया को पूरी तरह
पेपरलेस कर दिया गया है और समय के अंदर उनको करना है। अगर समय पर काम नहीं होता है उस अधिकारियों के ऊपर सीधे कार्रवाई होगी, यहां तक कि उनको जेल भी जाना पड़ेगा। सीईओ हो गया, कर्मचारी हो गया, समझ रहे हो। मतलब ये हुआ कि स्पेशल मोटेशन पोर्टल में अब जमीन की रजिस्ट्री होते ही उसका नक्शा भी ऑटोमेटिक अपडेट करने की तैयारी कर दी गई है। मतलब सीधे सीईओ कार्यालय में सालों तक फाइलें लटकने का खेल अब खत्म हो जाएगा। और क्या, और मंत्री विजय सिन्हा जी और राजस्व विभाग ने यह स्पष्ट आदेश दिया, सर्वे में लापरवाही बरतने वालों अधिकारियों को कड़ा एक्शन होगा भाई, समझ रहे हो। तो ये चीजें हैं, आप लोगों को वीडियो में हमने बताया है, आप लोगों को अब घबराना नहीं है। माननीय मंत्री विजय सिन्हा जी पूरी तरीके से अब एक्शन मोड में है। अगर आपका दाखिल खारिज नहीं होता है, अगर आपका परिमार्जन नहीं होता है, किसी भी तरीके से आपका जो है काम नहीं होता है, तो आप लोगों का काम अब तेजी से होगा। अब बोलिएगा कैसे, तो आप लोगों को हमने बताया है। और किसी भी तरह का कोई भी सवाल है, कोई भी प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और अपनी परेशानी जरूर बताइएगा। जो भी आपको दिक्कतें हैं कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताइएगा, शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस वगैरह में, और बताइएगा। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। आप लोग सब्सक्राइब अब तक नहीं किए करो, शेयर नहीं किए करो, लाइक नहीं किए लाइक करो, ताकि लोगों तक वीडियो पहुंचे। समझ पा रहे हो, व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, हर जगह शेयर करो भाई, क्योंकि सीईओ मनमानी करता है, कर्मचारी अंचल में मनमानी करता है, हर एक जगह। इसलिए विजय सिन्हा जी एक्शन मोड में। और आप लोगों को जमीन से रिलेटेड में दाखिल खारिज, परिमार्जन, अब से कोई समस्या है तो बताना। इतना काम आपको करना है, इतना काम अगर नहीं कंप्लीट होता है तो विजय सिन्हा जी के पास जाना है। समझ पा रहे हो, ये चीजें हैं और उनसे मिलना है। देखो पटना तो आपको जाना ही पड़ेगा, अगर यहां से अधिकारियों से आप परेशान हो चुके हैं और आपका काम नहीं हो रहा है तो भाई बनता है एक बार आपको पटना का चक्कर करना, समझ रहे हो। वहां पे जाना है, मिलना है, और क्या। लेकिन इतना में आपका काम हो जाएगा, मैं जैसे करता हूं। अगर ज्यादा जटिल समस्या होगा तो ही जाना है, इतना काम में क्लियर हो जाएगा। इसी बात के साथ वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। आप लोग जरूर मोटिवेशनल बनाइए, शेयर कीजिए, लोगों को जानकारी हो। ठीक है, धन्यवाद।